हरियाणा की जानी मानी डांसर और लोक गायक सपना चौधरी ने आत्महत्या की कोशिश की है और इसकी वजह उनके एक गाने पर खड़ा हुआ तूफान है। इसकी वजह से सोशल मीडिया पर वो लगातार हमले का शिकार हो रही थी। इससे परेशान होकर शनिवार को उन्होंने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हरियाणा की मशहूर सिंगर सपना चौधरी, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। सपना को इस हालत में पहुंचाने के पीछे उनके एक गाने का बड़ा रोल है, जिसे लेकर खड़े हुए विवाद के बाद वो इस कदर निशाने पर आ गई कि परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश कर डाली। अपने 6 पेज के सुसाइड नोट में सपना ने सतपाल तंवर नाम के शख्स को दोषी ठहराया है। मैं सपना चौधरी सोच समझकर और पूरे होश में अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। मेरी आत्महत्या करने की वजह नवाब सतपाल तंवर है। मैं मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करती थी। आज मैं सबसे हार चुकी हूँ। किसी ने मेरी और मेरे परिवार की मदद नहीं की। मेरी आत्महत्या करने की वजह सिर्फ और सिर्फ नवाब सतपाल तंवर है। आज मैंने फेसबुक पर एक पेज देखा। इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसको पढ़कर मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरे चरित्र के बारे में आज इन शब्दों को पढ़कर मेरी जीने की चाह खत्म हो चुकी है। इस सुसाइड नोट की कॉपी मैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को भेज रही हूँ। जो भी मैं कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं अपनी माँ, भाई और बहन से माफी मांगती हूँ। दरअसल सपना चौधरी ने 17 फरवरी को गुरुग्राम के एक गांव में रागनी गाई थी, जिसको लेकर खासा विवाद हुआ था। रागनी में इस्तेमाल हुए कुछ शब्दों को लेकर सतपाल तंवर नाम के शख्स ने सपना के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद सपना चौधरी ने फेसबुक पर माफी भी मांगी थी। सपना ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा था, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे द्वारा गाई रागनी जात पात का साग बिगड़ गया 17 फरवरी को लोगों की मांग पर गाई थी। 14 जुलाई को जिस पर नवाब सतपाल तंवर ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी। अब आप लोग ही बताएं कि ये रागनी मेरे से पहले कई लोगों ने गा रखी है। इस रागनी को करीब 40 साल पहले पंडित जगदीश चंद ने लिखा था। अब आप लोग ही बताएं कि मेरे ऊपर ही मुकदमा क्यों कराया गया। मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि नवाब सतपाल तंवर ने मेरे खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। अंत में आप लोगों से निवेदन है कि सभी मेरे इस मुश्किल घड़ी में साथ दें। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम दुनिया से जुड़े होते हैं, लेकिन कई बार इस प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से किसी की जान पर भी बन आती है। सपना के मामले में भी ऐसा ही हुआ। सोशल मीडिया में जिस तरह से उन पर उंगलियां उठी और उनके बारे में बातें हुई, उसका शायद वो डटकर सामना नहीं कर सकी और सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणियों से परेशान होकर उन्होंने असल जिंदगी को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। फिलहाल सपना चौधरी का नजफगढ़ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर है।